क्वेश्चन नंबर 26 है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। और जियोलॉजी में जो किया जाता है ये स्टडी होता है पृथ्वी के ठोस एवं पिघले हुए भाग की संरचना, विकास, गतिशीलता का अध्ययन। तो ये जो हो गया जियोलॉजी में। सीरोलॉजी में होता है सीरम और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के बारे में स्टडी जो किया जाता है। और ओरोलॉजी में होता है पहाड़ों का स्टडी किया जाता है, माने कि पहाड़ों का अध्ययन ओरोलॉजी में आता है। और सीरम और शरीर के अन्य जो तरल पदार्थ होते हैं, भाग होते हैं, इसका स्टडी सीरोलॉजी में हो जाता है। जियोलॉजी में पृथ्वी के ठोस एवं पिघले हुए भाग की संरचना, विकास और गतिशीलता का अध्ययन। और ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का स्टडी, जो कि आपको बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल। शैवाल की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होती है, और एंजाइम जो होता है प्रोटीन का बना होता है। और लाइकेन के बारे में बताएं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो लाइकेन जो होता है एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति होता है, जो कि सहजीवी है। इसमें कवक और शैवाल सहजीवी होता है। और कवक जो है जल, खनिज लवण और विटामिन शैवाल को देता है। और शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट जो है बनाता है और एक कवक को देता है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और भोजन एक दूसरे से ग्रहण करते हैं। वायरस के बारे में बताएं तो वायरस जो होता है मुक्त अवस्था में अनंत काल तक रह सकता है, क्योंकि ये निर्जीव जैसा व्यवहार करता है मुक्त अवस्था में, माने जो वायुमंडल में ऐसे है तो। और जब ये किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करता है तो अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगता है, अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। और ये दो प्रकार के होता है, एक लाभदायक वायरस होता है और एक हानिकारक होता है। हानिकारक में बहुत सारे वायरस हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है। जीवाणु जो होता है ये 4 प्रकार का होता है, गोलाकार, अंडाकार, कौमाकार और डंडाकार, जैसे भी हो, माने 4 प्रकार के जीवाणु होता है। कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक भी होता है। जैसे लाभदायक में होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि दही में पाया जाता है, जो लाभदायक है जीवाणु। और हानिकारक में जैसे टीबी और अन्य भी जो रोग होता है, जिसको टीबी को क्षय रोग से भी कहते हैं, माने इसमें ट्यूबरकुलोसिस नाम करके बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो लाया जाएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ये अस्थिमज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। 28 का करेक्ट हो जाएगा। और यकृत के बताएं तो ये जो मानव ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। और इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अलग से वीडियो लेकर आया जाएगा उसके लिए। 29 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, माने आयोडीन पाई जाती है? तो ये थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय के लैंगर-हैंस की दुपिका से स्रावित होता है, जो कि मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है, चीनी रोग जिसको कहते हैं हम लोग। और टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनल, ये सब के बारे में बताएंगे, लेकिन अलग वीडियो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 एड्स किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। और इसके बारे में बताएं तो बैक्टीरिया से, टीबी से बता दिए हैं, कवक, फंजाई से चर्म रोग होता है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो लाया जाएगा। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक इसमें नहीं होगा, क्योंकि दाब का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को अगर हम लोग खंडित भी करेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम, और 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो किलोग्राम प्रति मीटर वर्ग सेकंड हो जाएगा। मीटर वर्ग सेकंड प्रति में चला जाएगा, तो मीटर वर्ग सेकंड नहीं है, यहाँ सेमी लिख दिया है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। दाब का पास्कल ये सही मात्रक होता है, और पास्कल ही क्योंकि दाब को प्रभावित किए थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, माने 32 है क्वेश्चन नंबर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है 8 मिनट 16 या 20 सेकंड में पहुंचता है, तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट में चलते हैं। और सूर्य प्रकाश में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण विटामिन डी की कमी से रिटेक्स नाम की बीमारी होता है, जो कि ज्वाइंट पर होता है, हड्डी का विकास नहीं होता, इसको रिटेक्स कहते हैं। तो विटामिन डी मॉर्निंग में लीजिए सूर्य प्रकाश में। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें पूछा गया है। अदिश का मतलब हुआ कि अदिश माने न दिश, माने जिसमें दिशा न हो, सिर्फ परिणाम हो, उसको अदिश कहते हैं। सदिश का मतलब स माने साथ में, तो तो साथ में दिशा भी हो तो उसको हम लोग कहेंगे परिणाम के साथ सदिशा भी, तो उसको सदिश। जैसे बल सदिश है, बल सदिश है। इसके बाद में इसको में हम लोग देखेंगे त्वरण भी सदिश है, वेग भी सदिश है, लेकिन दाब जो है ये अदिश राशि है।
तो इसमें 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दाब। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, इसमें दिशा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? ये विकृति का, क्योंकि विकृति दो लंबाइयों का अनुपात होता है, और बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, प्रतिबल है तो समझिए कि बल ही है वो एक प्रकार का। वायु में ध्वनि की तरंग होती है तो अनुप्रस्थ होती है, और प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य होता है, नहीं सॉरी अनुदैर्ध्य है। तो वायु में ध्वनि की जो तरंग होती है अनुदैर्ध्य होता है, और जो सूर्य प्रकाश होता है अनुप्रस्थ होता है। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है तो सूर्य प्रकाश होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 36, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो फ़ारेनहाइट में कहा गया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको हम बता देते हैं, फिर पेन टाइप के माध्यम से अलग से इसका वीडियो लेकर के आया जाएगा। तो फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 गुने डिग्री सेल्सियस प्लस 32 माने 32 माने डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 गुने डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इस पर बैठा कर इसको हल कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? माने हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो ये आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ऊर्जा जूल, उष्मा को भी जूल, गुणवत्ता जो है इसके बारे में बताएंगे बाद में क्योंकि कंफर्म नहीं है अभी हम। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस करता है। मेरुला वाला गोटा जो माइंड में होता है मेरुला, और थैलेमस जो होता है ये इसके बारे में कंफर्म नहीं है अभी। सेरेबेलम जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। सेरेब्रम और सेरेबेलम दो भाग होता है। सेरेब्रम को बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, माने 39 से विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो मापा जाता है एमीटर से। वोल्ट मीटर से वोल्ट को मापा जाता है, माने विद्युत विभव या विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। एमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है। वोल्ट ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर इसके बारे में बताएंगे बाद में, आपको कंफर्म नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विद्युत शक्ति की इकाई होती है तो विद्युत शक्ति का वाट होता है, वाट हो जाएगा। कूलाम विद्युत आवेश का होता है। वोल्ट विद्युत विभव या विभवांतर का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। तो चलो याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता चुके हैं। 30 नंबर है, 30 नहीं है यहाँ पर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 अर्थात 41 आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। रदरफोर्ड, ये तो रदरफोर्ड परमाणु का खोज किए थे। डाल्टन रदरफोर्ड नाभिक का खोज किए हैं। परमाणु नाभिक जो परमाणु के नाभिक होता है उसका रदरफोर्ड। आइंस्टीन जो है E=mc² दिए थे जिसको क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और CV रमन प्रभाव के लिए नामी हैं। तो इसका करेक्ट बता दिए सभी के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 42 एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो सुनिए आप यहाँ पर बढ़िया से। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये चारों तरफ चक्कर काटते रहता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ये नाभिक में होता है। और किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन भी होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सिर्फ होता है, वही द्रव्यमान होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों तीनों की संख्या बराबर होता है। लेकिन एक अपवाद में हाइड्रोजन है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ होता है, न्यूट्रॉन वहाँ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर 18 अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो 18 प्रोटॉन भी होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 20 दिया है तो इसमें भी अलग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 20 और इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी 18 हो जाएगा। माने कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकता है। तो न्यूट्रॉन 18 हो जाएगा, आप प्लस 20 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने पर हमको यहाँ पर तत्व की द्रव्यमान संख्या ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। 30 हमको याद आता है ज़्यादा। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका उपयोग जैसे कहने का मतलब कि जब सुन्न करने के लिए किया जाता है, या तो डॉक्टरी में इसका किया जाता है, दांत कबाया जाता है तो
या ऑपरेशन के समय में, तो नाइट्रस ऑक्साइड को निश्चेतक के रूप में या शून्य करने के लिए भी डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा बताएं तो अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट है? 78%। और ऑक्सीजन 21% है। 1% में अन्य गैस है। चलिए तो बाद में बताएंगे उसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? यहाँ पर तत्व नहीं है कहा गया है, तो धातु, अधातु, उपधातु तत्व होते हैं, लेकिन गैस तत्व नहीं होता है। तो धातु, अधातु, उपधातु का मतलब होता है अर्ध धातु, तो ये दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, पानी का पीएच मान है, तो पानी का पीएच मान 7 होता है। उदासीन, क्योंकि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 उदासीन जो बीच में होता है। 7 से ऊपर क्षारीय विलयन, 7 से नीचे अम्लीय विलयन। और इसके बारे में बताएं? बाद में बताएंगे, चलते हैं आगे। अभी सोरेंस जो है सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, तो लिटमस पत्र का निर्माण किया था, जो कि लाइकेन से बना होता है। अम्ल में डालने पर वो लाल हो जाता है और क्षार में डालने पर बैंगनी हो जाता है, तो वो सब रिलेटिव है, बाद में बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर हम 46 देखते हैं। 46 ज़्यादा हमको 38 याद आता है। 46 क्वेश्चन नंबर में, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है? तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक जो होता है, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन सभी होता है, लेकिन प्रमुख अगर कहा जाए मेन तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन ऐसे होता है सब, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, N2O इसका सूत्र होता है। ओजोन जो कि पराबैंगनी किरण से हम लोग को बचाता है, जो इसे त्वचा कैंसर हो सकता है पराबैंगनी किरण से जो सूर्य से निकलता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मंगल में वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए इसको मार्स ग्रह भी कहते हैं। तो ये सभी की चीज़ में बता दी आपको। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। और जो भी पेप्सी कोला ये सब होता है उसमें ऊंचे दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को ही भरा होता है, इसलिए जब खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, परफेक्ट नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 47 देखते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में होता है। मिट्टी के कणों के बीच में होता है, क्योंकि कुछ रिक्त स्थान पर हो जाता है रहता है। 48 है क्वेश्चन नंबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन। विनाइल एसीटेट नहीं, प्रोपीन नहीं, स्टाइरिन नहीं, तो आइसोप्रोपीन इसका हो जाएगा। ये जो है लैक्टस नाम के एक लैक्टस जो होता है, लैक्टस से ही आइसोप्रीन को प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जो कि दूध जैसा होता है उजला, पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। रबर का वृक्ष भी होता है तो उससे प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र कह रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लूकोज का C6H12O6। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 50 है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो CO में हो जाएगा 2 ऑक्सीजन का, 1 कार्बन का, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड 1 खाली हो जाएगा। कार्बन के पास ऐसे तो 4 होता है, ऐसा होता है इसका 4, लेकिन जुड़ सकता है किसी से एक ही बंधन से, मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से, लेकिन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, तो 2 1 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखा गया है डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा, 51 का हो जाएगा 4th डार्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 52 है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जो कि पहले भी बता दें सहजीवी होता है दोनों। और एक कवक जो होता है ये क्या देता है? तो जल देता है, खनिज लवण और विटामिन जो है शैवाल को शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, सही बात है। और शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और कवक को कार्बोहाइड्रेट देता है, तो दोनों एक दूसरे पर जीवित होते हैं, सहजीवी होते हैं, तो इसको लाइकेन कहते हैं। और किसे कहते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो म्यूटोऑर्गेनिज्म होता है, इसको म्यूटोऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, सहजीवी भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा।
गजब क्वेश्चन बनाता है बीपीएससी ना। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास कहा जाता है, जहाँ हम लोग रहते हैं। पारिक तंत्र, निकेत और बायोम को बाद में परिभाषित करेंगे, क्योंकि अभी कंफर्म हम लोग हैं लेकिन उतना बढ़िया से कंफर्म नहीं है। 54 में देखते हैं सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा को कहा जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल जिसको हम लोग कहते हैं, जिस क्लोरोफिल हरी पत्ती होती है ना, ये किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। क्लोरोफिल वर्णहरित, पर्णहरित, बहुत सारा नाम है। और इसमें मैग्नीशियम तत्व होता है, खून लाल होता है, जिसमें लोहा के कारण आयरन या फेरस कहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके और 38 एपीटी ऊर्जा बनाता है। और क्या करता है, इसको जो ऑक्सीजन है उसको हीमोग्लोबिन बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो एक और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, माने पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माने कोशिका सेल का। और इसके बारे में बताएं आपको, राइबोसोम होता है, राइबोसोम या राइबोसोम, ये इसको हम लोग फैक्ट्री कहते हैं प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसके बारे में कंफर्म नहीं है 4 के बारे में, लेकिन ऐसे सब चीज़ के बारे में बता दिए। तो सौर ऊर्जा माने पेड़ पौधा ही सौर प्रकाश संश्लेषण किया करता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। अगर यहाँ पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया देता माने कि सौर ऊर्जा नहीं, अगर कोशिकीय ऊर्जा देता तो यहाँ पर आ जाता माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सौर ऊर्जा, तो वो हो जाएगा, पेड़ पौधों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 55 है। तो 55 में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो O2 होता है। O2